सच्चिदानंद, चिदानंद और आनंद। समझना, जब ये चिद चैतन्य स्वरूप जीव सत स्वरूप परमात्मा की चरण शरण ग्रहण सन्निधि में जाता है तो उसके जीवन में आनंद आ जाता है। यही सच्चिदानंद है। प्रिय सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात है समझना, सुख में और आनंद में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। संसार के जितने भी उपभोग की वस्तु हैं उनको सुख कह सकते हैं। सुंदर सुंदर भोजन आपको प्राप्त हो जाएं, ये सुख है। अच्छे बिस्तर पर शयन करने को मिल जाए, बढ़िया एसी लगा हो, यह सुख है। अरे संसार में आप करोड़ों की संपत्ति भी प्राप्त कर लो तो यह सुख है। मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लो तो यह सुख है। फिर आनंद क्या है? आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान जिस समय आपको हो जाए वह आनंद है। एक बार मार्ग में एक फकीर पड़े हुए थे। राजा की सवारी निकल रही थी। राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए जा रहा था। राजा के सैनिकों ने कहा, महाराज मार्ग साफ कीजिए, हमारे बादशाह आ रहे हैं। उस फकीर ने कहा, आपके बादशाह से जाकर कह देना कि मार्ग में शहंशाह पड़ा हुआ है, वो हटने वाला नहीं है। सैनिकों ने जाकर राजा से वैसा ही कहा। राजा उस फकीर के पास आए, आकर प्रार्थना करने लगे, महाराज मार्ग छोड़िए। आप जानते नहीं हो मैं दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ में कितने सैनिक हैं। संत ने कहा, आप दूसरे राज्य पर आक्रमण करोगे, आपको क्या मिलेगा? बोले, मेरा राज्य बढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर दूसरे राज्य पर आक्रमण करूंगा, फिर क्या होगा? और मेरा राज्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार करते करते मैं इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? मेरी यश कीर्ति फैलेगी, चहु लोक में मेरा नाम अमर होगा। फिर क्या होगा? बोले, फिर मुझे आनंद की अनुभूति होगी। फकीर ने कहा, राजन जब तुम इतना करोगे तब तुझे आनंद मिलेगा। इस सड़क पे पड़े पड़े ही मुझे आनंद मिल रहा है। मैं आनंद में पड़ा हूं, मैं मस्ती में पड़ा हूं। आनंदम वही ब्रह्म, जिस समय आपको आत्मा का अंतरात्मा का बोध हो जाए वह आनंद है।